हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मिनट में। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक में, और इसके हमने थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला है, कल हम लोगों ने जाना था और कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, वो क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ मैथ की बुक से जैसे आर.एस. अग्रवाल है, इस प्रकार की बुक से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ठीक है, आज उनको करेंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यदि आपको सवाल नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमने कल बताया था जो टोटल वर्क का फार्मूला है, टोटल वर्क इज इक्वल टू, इसमें था इफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब कुल कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि यदि किसी की क्षमता कम होगी कार्य करने की तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। मैं ये बात को इधर लिख दे रहा हूँ। यदि किसी की क्षमता कम है तो उसे कार्य करने में, मान लो किसी की क्षमता ज़्यादा है तो उसे कार्य करने में समय कम लगेगा। यदि किसी की कार्य क्षमता कम है तो उसे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। हमने ये बात भी कल की हुई थी। ठीक है, पहला एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं जो हमने कल कुछ बेसिक से क्वेश्चन करवाए थे, उनके अनुसार एक क्वेश्चन आसान लेते हैं, इसके बाद थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, राम, आप लोग देखिएगा, राम, मोहन तथा सोहन किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को ए किसी काम को है 6 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यह है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तुमने कहा था कि आप इसका एलसीएम ले लो। 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, देखो एक संख्या ऐसी लेंगे जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा 12 पंचे 60, क्योंकि जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 से कट जाएगी। यदि हम इसके फैक्टर करें तो 5 गुणे 2 मिलेगा। जो संख्या 12 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी ना, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 5 कितना हो गया, 60 हो गया। यदि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तो इसकी क्षमता 1 दिन में करने की कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर क्या निकलेगा, क्षमता। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 10। ये 1 दिन में 10 काम करेगा, इसे टोटल 60 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ये आएगी आपकी क्या, मतलब दिनों की संख्या, और ये क्या आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, बी को कितना दिन मतलब बी की क्षमता कितनी निकलेगी, तो 60 में इसका भाग दे दो, कितना आएगा 6। इसकी क्षमता क्या होगी बी की 6। अब सी की क्षमता हमें निकालना है, तो 12 का भाग मतलब 60 में 12 से भाग देंगे, कितना आएगा 5। तो ए की क्षमता आ गई 10, बी की क्षमता आ गई 6 और सी की क्षमता आ गई 5। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क लिखेंगे कितना है 60, और टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 10, 6 16, 16 5 21। तो यहाँ से ये कुछ कटेगा, कितने बार में जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 20/7 दिन। तो इसको सही बटे में लिखना हो तो 7 दूनी 14, 14 6, 20/7, मतलब 2 फई 6/7 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए और बी मिलकर
एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए ने अगले 22 दिन में पूरा किया, तो ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ए और बी काम करते हैं तो वो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 30 दिन ये काम करता है और 30 दिन ये काम करते हैं, और ये दोनों काम कर रहे हैं तो काम 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 30 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा ये बताओ 30 दिन में काम कितना होगा? ये दोनों टोटल काम 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और इन्होंने 30 दिन तक काम किया। अच्छा ये बताओ कि आधा काम ये लोग कितने दिन में कर सकते हैं? अगर ये पूरा काम 40 दिन में कर सकते हैं तो आधा काम कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में, 40/2। अच्छा ये बताओ आधे से आधा काम कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ से कितना आएगा 40/2, तो ये हो जाएगा आधा काम 20। अब इस आधे का भी आधा काम कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, लेकिन इन्होंने 30 दिन काम किया है, इसके बाद काम छोड़ा है। क्या है कि इन्होंने 30 दिन काम करके काम छोड़ दिया है, तो काम इनका जो कितना ख़त्म हुआ है, जो 30 दिन काम किया है 40 दिनों में से। ठीक है, तो इन्होंने कितना काम कर लिया? 3/4 काम ख़त्म कर लिया है। अब काम बचा कितना है? 1/4 काम। देखो टोटल काम कितना था? 4। इन्होंने 3 काम को समाप्त कर लिया है, तो काम बचा कितना है? 1। कितने में से? 4 में से। ठीक है, अब एक काम को ए अकेले 22 दिन में पूरा करता है। कितना? एक काम को ए कितने दिन में पूरा करता है? 22 दिन में। और ए यदि हम पूछे कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम है कितना? 4, तो इसमें 22 में 4 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसमें कितना दिन आ जाएगा? 88 दिन। मतलब ए 88 दिन में पूरे काम को करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हुआ। यदि आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो कि ए 30 दिन, मतलब ए और बी 30 दिन तक काम किए, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इन्होंने 3/4 काम समाप्त कर लिया है। कितना काम? 3/4 काम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए बराबर 88 दिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी क्रमशः 40 दिनों और 16 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने दिन तक चला? मतलब कहने का ये है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया। अब देखो ए ने अपना कार्य चालू कर दिया, लेकिन 12 दिन बाद बी आता है काम करने, और जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बी जो है ए के साथ काम करता रहता है। तो ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा? 40 और 16 का यदि इसका वो देखें तो कितना आएगा? 8 × 5 कितना आएगा? 8 × 5 40 और 8 × 2 8 दूनी 16। तो इसका जो एलसीएम ले सकते हैं वो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 8 5 दूनी 10 10 × 8 कितना होगा? 80। तो इसका टोटल वर्क कितना आएगा? 80। तो इसे टाइम तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। ए की क्षमता 2
और बी की क्षमता पूछे तो 16 पंचे 80 5, मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। इसके बाद है कि ए ने कार्य शुरू किया और 12 दिनों बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए का साथ दिया, मतलब ए ने पहले 12 दिनों तक कार्य किया है, ठीक है। तो 12 दिन में ये कितना काम कर लेगा, ए 24 काम कर लेगा 2 एफिशिएंसी के साथ। अब देखो 80 काम में से 24 काम किसने कर लिया, ए ने कर लिया, तो काम बचा कितना, 10 में 4 माइनस करो आएगा 6, 7 में 2 माइनस करो कितना आएगा 5, कितना है 5। अब इसके बाद बी आ जाता है। अब इस 56 काम को ए और बी दोनों कर रहे हैं, ठीक है, किस क्षमता के साथ, 5 और 2 7 क्षमता के साथ। कितना दिन लगेगा, 7 8 56। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा यदि ये दोनों काम करें तो, ठीक है, बचा हुआ काम। इस प्रकार से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है। तो देखो ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब ये दोनों 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता से पहले टोटल वर्क निकालो, कितना हो जाएगा टोटल वर्क 16, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। इसकी क्षमता निकालें तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, मतलब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। अब ये दोनों लोग 3 दिन तक काम करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 ये कितना 3 काम। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम, इन्होंने 3 दिन काम किया तो कितना काम हो गया 9 काम हो गया। अब देखो 16 काम में से कितना काम हो गया 9 काम, बचा कितना काम 7 काम बचा, कितने में से 16 में से, तो काम बचा कितना 7/16, ठीक है। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखिएगा ए बी सी एक कार्य को 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि चाहे इसको कॉन्सेप्ट समझ लो चाहे तो अपने आप से रिलेट करके समझ लो। यदि कोई व्यक्ति है और आपको पता लग जाए कि देखो जैसे आपका काम इतना है, इतना सारा आपका काम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक काम करना है। यदि आपको पता लग जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब जिससे हमें काम करवाना है, वो इतना काम करेगा, मतलब यदि काम है 10 दिन का, ठीक है, यदि आपको पता लग जाए कि वो 2 दिन काम करेगा, इसके बाद काम छोड़ के वो भाग जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें क्या करना पसंद करोगे? क्या आप उससे काम करवाना पसंद करोगे या नहीं? तो आप लोग काम करवाना हमारे हिसाब से पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन में आधा अधूरा काम छोड़ के भाग जाएगा, पूरा काम तो करेगा नहीं वो। तो जो शुरू से भाग जाए, मतलब 2 दिन काम करे इसके बाद भाग जाए, 4 दिन काम करे फिर भाग जाए, ठीक है, इस प्रकार काम करे और इसके बाद भाग जाए, तो उससे हमें काम नहीं करवाना है, ठीक है। जो काम पूरा करे उसी से हमें काम करवाना है, मतलब जो काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाता है, मतलब काम शुरू होने के बाद जाए, ठीक है, उससे काम नहीं करवानी है, ना ही उसकी क्षमता जोड़नी है, ना ही उससे काम करवाना है, ना ही उसकी क्षमता में जोड़नी है, ठीक है।
और इस पे दूसरा क्या, हाँ यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मान लो कि एक आपको काम करवाना है और पूरा काम 10 दिन में ख़त्म होना है। कितने दिन में? 10 दिन में। अब ये व्यक्ति ऐसा है कि काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले भाग रहे हैं, 1 दिन पहले भाग रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? इससे आप करोगे कि ऐसा करो, तुम ज़बरदस्ती काम करवाओ। इससे फिर क्या है, काम ज़बरदस्ती करवाओ। ये मतलब 10 दिन में ख़त्म होना है, वो 1 दिन पहले जा रहा है, उसको रोको, उससे काम करवाओ, उसका कार्य भी जोड़ो और क्षमता भी जोड़ो। ठीक है, बस आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे मैं मतलब सभी लोग गांव देहात से है, मैं एक एग्जांपल और अच्छे से ले सकता हूँ उस पर। जैसे आप लोग घर बनवा रहे हो, ठीक है, कोई मिस्त्री ऐसा है कि वो 1 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, इसके बाद चला जा रहा है, मतलब वो पूरा काम कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति से आप काम नहीं करवाओगे। ठीक है, ना ही उसकी आप क्षमता जोड़ोगे। ये क्षमता जोड़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा फिर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उससे आप लोग काम नहीं करवाना है, पैसे की बात बाद में करेंगे हम लोग। यदि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले काम छोड़े, जैसे मान लो घर बनता है, अब ऊपर की आपकी छत पड़ रही है, उसने आधी छत डाल दी, मान लो आधे से ज़्यादा डाल दिया, अब थोड़ी से बची है, वो कह रहा है कि अब मैं काम नहीं करूँगा, तो आप लोग क्या कहोगे? काम पूरा करो। तुम क्या कहोगे? काम उससे आप लोग ज़बरदस्ती करवाओगे। ठीक है, तो यही काम आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, काम आपको ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा और उसकी क्षमता भी जोड़नी पड़ेगी। यदि शुरू में काम, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यदि काम शुरू होने के बाद भगे तो उससे काम ना करवाओ, ना उसकी क्षमता जोड़ो। यदि काम समाप्त होने के पहले भगे, ठीक है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले भग जा रहा है, 3 दिन पहले भग जा रहे हैं, तो उससे आप पूरा काम करवा लो, चाहे आप ज़बरदस्ती काम करवाओ। ठीक है, ये बात आपके ऊपर निर्भर करेगी आप किस प्रकार से काम करवाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये देख लीजिएगा इसको। ABC एक कार्य को आरंभ करते हैं। A किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, B उसे 54 दिन में कंप्लीट कर सकता है और C उसे 72 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इनका टोटल वर्क निकालते हैं। अब यहाँ वैल्यू तो बड़ी बड़ी है, मैं कहा इस पे आप कॉमन देख लो, क्या चीज़ कॉमन मिलेगी। तो हमने यहाँ पर देखा 18 से ये तीनों संख्याएं कट सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 18 चौक 72। मैं एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जो संख्या 4 से कटेगी वो संख्या 2 से कटेगी, मतलब यदि मैं 72 का गुणनफल ले लूँ तो 36 का गुणनफल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा क्या मिला हमें? 3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लो, 4 दिए कितना हो गया? 12। अब 18 गुणा 12 में करवा लो, कितना आएगा? 12 अट्ठे जी 18 दूनी 36 की 6 हाथ चलते हैं, 18 के 18, 19 बीस 21, तो टोटल रेट कितना हो गया? 216। अब ये 36 दिन में पूरा काम ख़त्म कर सकता है, तो इसकी क्षमता क्या? टोटल काम 216 है, क्षमता इसकी निकालेंगे, 216/36 करेंगे, 3 7 21 मतलब 3 छंग 18, इसको 6 दिन लगेगा। देखो 6 छंग 36 की 6 बचा 3, 36 18 3 21, मतलब ये किस क्षमता के साथ करेगा? 1 दिन में 6 काम करेगा। ये इस प्रकार से समझ लो इसको। ये 1 दिन में कितना काम करेगा? B, तो 5 या 15, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, ये मान लो 4 दिन में करेगा। मानने के 4 दिन आएगा ही, 4 चौक 16 की 6 हाथ चले 4 5 20 21। इसके बाद C कितने दिन में करेगा? तो 72 7 त्रिक 21 मतलब 3 दिन। अब इस पर हो ये रहा है कि इन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, कार्य आरंभ कर लेने दो। इसके बाद कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। अब देखो काम समाप्त होने को है, ये जा रहे हैं, तो एक काम करो, इससे आप ज़बरदस्ती काम करवा लो, क्षमता भी आपको फिर जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो A 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब इसकी क्षमता 6 है। यदि ये 8 दिन और काम करे तो 8 संग कितना हो जाएगा? 48 काम। तो हम इस पे 48 इसका काम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया, तो इससे 12 दिन और करवा लो, 12 चौक 48 काम, इसका और जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि C ने कितने दिनों तक काम किया,
तो आप इनको जोड़ो, 8 8 16, 16 4 20, 2 22 की 2, कितना बचा 2, ठीक है। 4 4 8 2 10 1 11 की 1 बचा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है 312। अब ये बोल रहा है कि सी ने कितने दिनों तक काम किया। देखो जितने दिनों तक सी ने काम किया है उतने दिनों तक बी ने भी काम किया है और उतने दिनों तक ए ने भी काम किया है, चाहे हमने ज़बरदस्ती करवाया हो लेकिन किया तो है। तो देखो तीनों की क्षमता कितनी होगी, ये आएगा देखो टोटल वर्क, और तीनों की क्षमता ऐड करें तो 6 4 10 3 13 होगा, ठीक है। इतनी बात से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम इससे इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 52 13 चौक 52। तो काम मतलब सी ने कितने दिन तक काम किया है, तो 24 दिन तक, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे का ही और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करें किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो देखो ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ, तथा सी भी है इसके साथ, सी पूरा कर सकता है 30 दिन में। अब टोटल वर्क इनका निकालेंगे, कितना आएगा 30 दूनी 60, लेकिन 18 पंचे 90, 90 देखो ये 9 गुणे 2 बनेगा, 10 गुणे 2 बनेगा, ठीक है, कुछ भी बनेगा, ठीक है, ये देख लो केवल 18 का पहाड़ा पड़ेंगे। देखो 18 पंचे 90, वो 30 से कट जाएगा 90, लेकिन 20 से नहीं कटेगा ना, तो 90 ना लेके 180 ले लो, यहाँ पे एलसीएम 180 आ जाएगा। तो 18 दाम में 180 और इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ आएगा 9, 20 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। इसके बाद 30 का जैसे इस पे भाग देंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसके बाद है कि इस कार्य को आरंभ करें किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कौन कौन, बी तथा सी। बी तथा सी ने 2 दिन तक कार्य किया, मतलब किस क्षमता के साथ, इसकी क्षमता 9 है, इसकी क्षमता 6 है। 2 दिन में मतलब एक दिन में 9 6 15 काम करेंगे कि नहीं करेंगे एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 30 काम। अब इन्होंने 30 काम करके चले गए, अब 180 से 30 घटा देंगे, अब मतलब काम बचा कितना, काम बचा 150। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 150 काम को ए करने में कितना समय लेगा। ए की क्षमता क्या है 10, मतलब ए एक दिन में 10 काम करता है, टोटल काम करना है 150, तो इसमें हम 10 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 15 दिन, कितना आ जाएगा 15 दिन। ए 15 दिन का समय लेगा इस कार्य को, मतलब जो शेष कार्य बचा है इस कार्य को समाप्त करने में। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। करते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखते हैं इसका एलसीएम आएगा कितना, ये दिया है दिन, टोटल वर्क आएगा इसका 18 दूनी 36 और ये 12 से भी कट जाएगा, तो 12 तियाँ 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ए की क्षमता निकली 3, बी की क्षमता निकली 2। अब कार्य आरंभ होने के नहीं, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो इससे काम पूरा करवा लो। 3 ट्रिप को 9 काम करेगा ना ये, तो इसमें 9 ऐड कर दो, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन
बताया था, उस पर आप जाके फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो ये काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इससे आप ये 3 दिन काम करवा लो। कितना काम करेगा? 9 काम करेगा, तो आप 36 में 9 ऐड कर दो। 36 में जैसे 9 ऐड किया, कितना है? 9 चौके 36, 9 अपना 45, तो टोटल वर्क हो गया 45। तो वो इसमें पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। तो अब ये दोनों से फिर करवा लो, 3 2 5, कितने दिन लगेंगे इसको? 9 दिन इनको लगेंगे टोटल काम को समाप्त करने में, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि ये तो काम छोड़कर चला गया, ठीक है, तो इसकी क्षमता क्यों जोड़ लें? काम छोड़कर गया मतलब जा रहा था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती रोक लिया कि रुको, 9 काम करो, अपनी क्षमता जोड़ो, डिवाइड करो, जितना दिन आएगा उतने दिन में आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो हो आप लोग लिख लीजिएगा। अब इस पे मतलब जो पहले क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में वो वाले करवा दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ये जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा था वो मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, ये मतलब ABC एक काम को 36 54 72 दिन में, ये वाला क्वेश्चन RS अग्रवाल में, RS अग्रवाल जो मैथ की बुक है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो इससे पहले पूछे गए। तो क्वेश्चन है X, Y और Z एक काम को क्रमशः 8, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X 8 दिनों में, Y 20 दिनों में, Z 25 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक साथ कार्य करके वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? मतलब X 8 दिन में कर सकता है, Y 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, यहाँ दिन लिख दे रहा हूँ मैं, और Z 25 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 25 अट्ठे 200, तो डायरेक्ट 200 लिखते हैं जितना भी है, ठीक है। चेक कीजिएगा आप लोग, देखो मैं यहाँ 200 लिख लूँ तो भी आंसर आएगा, 400 लिख लूँ तो भी आंसर आएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर एलसीएम छोटा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको इससे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन 200/8 कितने बार में जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 20 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 25 अट्ठे 200 आएगा। तीनों मिलकर कार्य पूछ रहा है, तो x + y + z टोटल वर्क कितना है? 200, और इनकी क्षमता कितनी आई है? x की क्षमता है 25, y की क्षमता है 20, z की क्षमता है 8। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 25 20 45 कितना हो गया? 25 20 45, 45 5 50, ये कुछ शायद गलत हुआ है, 15, ये कितना होगा? 8 दूनी 16, 40, 8 पंचे 40, हाँ ये 20 दाम में 200 होता है, 20 को 20 में लिख दिया तुमने। तो ये कितना हो गया? 25 10 35, 5 40 3 43। इसको कितना टाइम लगेगा? 200/43 दिन, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं सीक्वेंस के हिसाब से है नहीं क्वेश्चन। तो देखो P Q से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि Q 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो P और Q मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो देखो P जो है Q से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, मतलब यदि Q एक काम करता है तो P 2 काम करता है। बात ये, यदि Q 2 काम करता है तो P 4 काम करता है, मतलब P जो है वो 2 गुनी तेजी से काम करता है। यदि Q 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करे या पूरा कर सकता है, जो Q है वो 36 दिनों में
इस कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकता है। तो देखो ये निकला है यहाँ से क्या, क्षमता, और जो क्यों है वो इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल सकता है। कैसे? टोटल वर्क बराबर हमने बताया क्षमता इंटू समय, क्योंकि क्षमता 1 है, समय 36 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 36। ठीक है, तो इस पे पूछा है कि P और Q मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। मतलब 36 कार्य है, P की इफिशिएंसी 2 है, Q की 1 है, दोनों की यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यदि दोनों एक दिन में 3 काम करें, टोटल काम 36 है, तो इन्हें कितना दिन लगेगा? 12 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और इससे आसान होगा नहीं तो फिर एक चीज़ और देख लो, यदि ये क्षमता है, ठीक है, यदि ये इसको नोट कर लेना, फिर देखो इसको, यदि ये क्षमता है तो इनके समय का अनुपात, हमने कल बताया था इस प्रकार क्वेश्चन, इनके समय का अनुपात क्या होगा? जस्ट पलट जाएगा। मतलब इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये समय 2 लग रहा है तो P को समय कितना लगेगा? 1 लगेगा। क्यों 2 बराबर किसके हो जाएगा? 36 के, तो 1 बराबर किसके होगा? 18 के, सॉरी हाँ 18 के, 18 दूनी 36, तो 1 बराबर किसको होगा? 18 के। तो इसका मतलब ये है कि P किसी काम को 18 दिन में करेगा, क्यों उसे 36 दिन में करेगा। फिर आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 36, 18 दूनी 36, 36/3 कितना आ गया इसमें? 12। चाहे इस प्रकार से कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने पहले तरीका बताया है वही तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए और सी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं साथ में क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ इधर। ए और सी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में, ए बी और सी से कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी का पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें टोटल वर्क कितना आएगा? 20, 12 का कुछ करो, 12 पंचे 60, लेकिन 60 8 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 60 का डबल कर लो, फिर 60 दूनी 120, ये कट जाएगा। तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी? 6। हाँ, यदि एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो आप लोग अभी इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, 20, 12 और 8 का, इस प्रकार से देखो 20, 12 और 8 का एलसीएम, 2 दाम में 20, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 5 3 2, सॉरी 1, फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, ये हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी? 6। यदि ये 12 दिन में काम समाप्त करता है तो इसकी क्षमता आएगी 10, और इसकी क्षमता देखा जाए तो 15 8 120, इसकी क्षमता आ जाएगी 15। तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे। बी और सी मिलकर काम करेगा तो ये 10 काम करेगा। ए और सी मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 6 कार्य करेंगे। तो इस पे देखो ए और बी का पूछ रहे हैं ना, तो देखो टोटल वर्क तुम्हें पता है। यदि ए और बी की क्षमता मालूम चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये दोनों कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी की क्षमता निकलेगी कैसे? तो सबसे पहले ए की क्षमता निकाल लो। कहाँ से? यहाँ से। यदि हम बी प्लस सी की क्षमता हटा दें तो ए की क्षमता निकलेगी कि नहीं? हाँ, तो बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर कितनी दे रखी है? 10, और तीनों की क्षमता कितनी है? 15। तो 15 से आप 10 घटा दो तो ए की क्षमता कितनी निकलेगी? 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। देखो तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? 15। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 10। ए की क्षमता निकालनी है तो बी प्लस सी मतलब 10 आएगा यहाँ पर, फिर बराबर के उधर जाएगा तो 15 माइनस 10 कितना आएगा? 5।
ठीक है। ऐसे करके आप बी की क्षमता निकाल लो। कैसे? ए प्लस सी आपको दिख रहा होगा और ए प्लस सी यहाँ पर है। ए प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6। जब 6 को हम उधर भेजेंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा? 6 कितना आएगा? 9। तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 9। ठीक है। तो ए और बी की टोटल क्षमता की बात करें तो ये कितना हो गया? 9 5 14। टोटल काम है 120। ये लोग एक दिन में 14 काम कर रहे हैं तो ये कितने से कटेगा? 2 7 14 और 60। कितना दिन लगेगा इन्हें? तो 60/7 दिन। क्लियर है? तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मीना 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकती है। एक मीना है, वो कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मीना और रीना एक साथ मिलकर 7 दिन में वही काम को पूरा कर सकते हैं। यदि मीना और रीना मिल जाएं तो इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो रीना को अकेले ही काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो पूछ रहा है कि ये अकेले काम करे तो कितने दिन में कर सकती है, समय क्या लगेगा? ये इधर दिया हुआ है दिन में। दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आएगा? 70। और इससे डिवाइड करेंगे आएगा 10, इससे डिवाइड करेंगे आएगा कितना? 7। मतलब मीना की क्षमता कितनी है? 7 है। अब रीना की क्षमता निकालनी हो, देखो मीना यहाँ है, मीना यहाँ है, मीना की क्षमता 7 है तो यहाँ मीना की क्षमता 7 हो जाएगी। अब मीना और रीना की क्षमता कितनी है टोटल? 10। यदि हम रीना की केवल पूछे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 होगी कि नहीं? 7 + 3 10 होगी। तो रीना की क्षमता हो गई कितनी? 3। अब टोटल काम कितना है? 70। तो इसे कितना दिन लगेगा? 70/3 दिन। मतलब रीना कर लेगी इतना काम 70/3 दिन में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला। क्वेश्चन है, ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य को कर सकता है। एक कोई कार्य है तो ए उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए का कहना है कि मैं इस कार्य को 12 दिनों में कर लूँगा। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। जो बी है वो ए की तुलना में 60% अधिक है। यदि ए की वैल्यू 100 है तो बी 160 है। तो ये जो दिया है, दिया क्या? ये क्षमता दिया है, ये तो कार्य इनकी कुशलता है, कार्यकुशल है ये। तो 0 पे 0 कट गया, अनुपात में ले लेंगे इनको। 2 पंचे 10, 2 अठे 16। तो इनकी क्षमता आ गई 8:5। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। तो ए का मतलब ए की क्षमता कितनी दे रखी है? 5। ए कितने दिन कार्य करता है? 12 दिन। तो यदि हम टोटल वर्क निकालें तो क्षमता 5 और इस पर समय कितना लग रहा है? 12 दिन का। तो इस पर टोटल वर्क कितना आएगा? 60 दिन। तो इस पर पूछा गया है कि बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी की क्षमता कितनी? 8। तो ये 8 से काम करेगा। ठीक है। तो अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा? डिवाइड कर लीजिएगा। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 से कटेगा, 15 चौके 60। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 1/2। कितना दिन लगेगा? 7 से 1/2 दिन। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 60 दिन में कर सकता है। लगभग जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। एक काम को 60 दिन में कर सकता है,
बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको और दूंगा करने के लिए, और चलो लिख लो एक क्वेश्चन और, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप लोग। ए और बी एक काम को 4 दिन में तथा सी और डी इसे 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी एक साथ इसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करना है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और जब नहीं आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग, तो हम इसे अगले क्लास में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला इसे 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो मतलब ए को जो समय लग रहा है उतना ही समय बी और सी दोनों, मतलब बी और सी इन दोनों को लग रहा है सेम टाइम। क्वेश्चन है आगे, ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इसे 40 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40, 8 पंचे 40, तो ये इसका निकलेगा क्या, क्षमता, ये टोटल वर्क और ये दिन। यदि ये काम करेगा तो पर डे एक काम करेगा, तो 40 काम 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो, मतलब सी की जो क्षमता है वो क्या है, 1 है। अब इस पर आपका दिमाग लगने वाला है कुछ। देखो सी की क्षमता कितनी है, 1 है, इन दोनों की क्षमता ए की क्षमता के बराबर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। यदि हम 5 को 2 भागों में तोड़ें तो देखो जो ए है वो बी से केवल 1 अधिक है। तो यदि हम इसको 2 और 3 में तोड़ लें और ए की वैल्यू को 3 रख दें, बी की वैल्यू को 2 रख दें, तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 और 1 कितना हो गया, 3, और इस पर कितना हो गया, 3 बराबर हो गया। तो जब बी की क्षमता आई वो कितनी आ गई, 2। टोटल काम कितना है, 40। 2 क्षमता के साथ कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। तो 20 से 20 दिन में करेंगे। इसके बाद होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, सेम ऐसा ही है, ठीक है, केवल डिजिट में चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सकें और सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको करिएगा। और जो देखो हमने 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी आपको कमेंट करना है, आ रहे हैं तो आप तो आंसर कमेंट करोगे, नहीं आ रहे हैं तो भी आपको हमें बताना है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे रिवाइज करवाऊँगा, फिर से उसको करवाऊँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, मैथ से डरते हैं, उनका भी मैथ अच्छे से क्लियर हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।